जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका डिबेटेड बाई आरती के चैनल पर दिल खोल कर स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं यानी कि रिवीजन करते हैं। देखो भाई, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो इसी तरीके से मैं भी पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं क्या है कि जैसे कि मैं रिवीजन कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों का भी रिवीजन हो जाए, आप भी एक नोट्स बनाना सीख जाएं कि मैपिंग का नोट्स हम कैसे बनाते हैं। मैंने ये मैपिंग कई बार पढ़ रखा है, तो इस हिसाब से, और ये बिल्कुल इंडियन ज्योग्राफी का मैप है। जैसे जैसे नदियाँ आ रही हैं, जहाँ जहाँ मिल रही हैं, उसी तरीके से हम जो सिनोसिस बनाते हैं उसी तरीके से हम चलते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। जैसे कि यहाँ सतोपत ग्लेशियर है, यहाँ से निकल रही है अलकनंदा नदी, इसको विष्णु गंगा भी कहते हैं, और यहाँ पे बद्रीनाथ है ना। फिर आगे जाके जैसे कि यहाँ से आती है धौली गंगा, है ना। यहाँ कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग है ये। कौन सी नदी आ रही है यहाँ पे? धौली गंगा आ रही है ना। और फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ से मिलाते हैं। पहले एक ये आ गई, पिंडारनी आ गई। कौन सी है? पिंडार नदी है ये। कौन सी नदी है ये? पिंडार नदी है। ये कौन सा ग्लेशियर है यहाँ पे? सॉरी, कर्ण प्रयाग है ये। कर्ण प्रयाग है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कर्ण प्रयाग। फिर उसके बाद ये यहाँ से आती है, एक मंदाकिनी आ रही है यहाँ से, इस जगह पे। ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी है ये, है ना। ये मतलब इस पे क्या स्थित है? मंदाकिनी नदी पे यहाँ पे केदारनाथ स्थित है। केदारनाथ, यहीं हम सारा कुछ कर लेंगे ना। केदारनाथ स्थित है यहाँ पे। ये कहाँ मिल रही है? कौन सा प्रयाग है ये? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से आके मिल रही है भागीरथी। यहाँ के कौन सी नदी है ये? भागीरथी आके मिल रही है। कहाँ से निकल रही है ये? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है यहाँ से ये भागीरथी नदी, है ना। फिर इसके ये कहाँ मिल रही है? जाके देवप्रयाग में। तो ये देखो, यहाँ से गंगा बन रही है, भागीरथी आके मिल रही है ना, तो यहाँ से गंगा बन रही देवप्रयाग से। यहाँ से जब भागीरथी और देवप्रयाग अलकनंदा, यहाँ देखो, यहाँ से आ रही है अलकनंदा, तो देखो अलकनंदा आई, इसको विष्णु गंगा भी कहते हैं। अलकनंदा आई और यहाँ अलकनंदा और धौली गंगा, ये अलकनंदा धौली गंगा से आके मिल गई है। तो यहाँ कौन सी नदी बन गई है? विष्णु प्रयाग में आके मिली है। तो कौन सी? अलकनंदा और धौली गंगा यहाँ आके मिली। कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। फिर आके अलकनंदा चली आ रही है धौली गंगा का जल लेकर के, अलकनंदा लेकर के यहाँ तक आ रही है। तो फिर कौन सी नदी है? पिंडार नदी है। फिर यहाँ धौली गंगा अलकनंदा का मेल लेकर के अलकनंदा ऊपर से नीचे आ रही है। तो कौन सी नदी मिल गई यहाँ पे? पिंडार नदी। राधिका आ रहा है समझ में? पिंडार नदी मिल गई। फिर पिंडार नदी आकर के यहाँ कौन से प्रयाग में मिलेगी? कर्ण प्रयाग में, है ना। फिर यहाँ से जैसे कि फिर ऊपर से ये पिंडार नदी, धौली गंगा और अलकनंदा का जल लेकर के, अलकनंदा धौली गंगा पिंडार नदी का जल लेकर के थोड़ा आगे बढ़ी है, आगे बढ़ रही है। फिर आगे बढ़ के यहाँ से कौन सी नदी मिल गई? अलकनंदा में कौन सी मिलती है? मंदाकिनी नदी मिलती है। कहाँ मिलती है? यहाँ कौन सा पॉइंट बन रहा है? रुद्रप्रयाग में जाके मिलती है। फिर यहाँ से ऊपर से जैसे नदियाँ आ रही हैं ऊपर से, तो फिर यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है कौन सी? भागीरथी नदी। तो ये भागीरथी नदी आकर यहाँ मिल रही है अलकनंदा से। कहाँ पे? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग और अलकनंदा नदियों के मिलन बिंदु से ये दोनों मिलकर के अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलन बिंदु कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। अब ये दोनों नदियां मिलकर के क्या बन गई? यहाँ से कौन सी नदी बन गई है? गंगा। यहाँ से कौन सी बन गई? गंगा, है ना। अब ये गंगा बन गई। फिर ये गंगा नदी से आकर के मिल रही है, यहाँ से आके जब गंगा नदी मिल रही है तो यहाँ कौन सी मिल रही है? आके यमुना नदी। ये कौन सी है? यमुना नदी। तो ये कहाँ से निकल रही है? यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर से ये निकल रही है ना यमुना नदी। ये वहां से निकल के ये गंगा में आकर मिल रही है। ये गंगा की सहायक नदी है। अब ये गंगा क्या कर रही है? यूपी, बिहार, है ना, झारखंड में होते हुए कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश चली जाती है। यूपी, बिहार, झारखंड में बहते हुए कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश चली जाती है। अब हम आगे चलेंगे, गंगा नदी की सहायक नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा रही गंगा नदी तंत्र। यहाँ से समझ में आया अच्छे से? देखिए, जैसे हमने पढ़ी थी ना, ये अलकनंदा आ रही है, अलकनंदा, है ना। अलकनंदा आ रही है, ये पॉइंट पर से लेके अलकनंदा नदी ऊपर से आ रही है यहाँ से, है ना, सतोपत ग्लेशियर से। यहाँ भागीरथी नदी आ रही है, भागीरथी नदी आ रही है।
अब यहाँ से दोनों के मिलन, अब हम देखते हैं ये अलकनंदा। अब यहाँ से आगे गंगा बन रही है ना, गंगा, गंगा नदी। तो यहाँ से पहले कौन सी नदी सहायक होगी? यहाँ रामगंगा मिली, गोमती मिली, घाघरा या घग्गर नदी मिली, ठीक है, फिर गंडक मिली, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक मिली, कोशी नदी मिली, है ना, और फिर महानदी मिली। ये गंगा नदी है पूरा, है ना। फिर इसके बीच में यहाँ से जो जो रामगंगा आई है, रामगंगा की भी साइड से, ये रामगंगा की साइड से यहाँ से आकर के ये मिल गई यमुना, यमुना मिल गई। फिर यमुना के बाद में ही जस्ट बगल में ये रामगंगा और जो गोमती नदी है ना, तो यमुना के बाद में यहाँ से आके टोंस नदी मिल गई। यहाँ लिख लेते हैं टोंस। ये दक्षिणी पठार में आके मिलती है ना, दक्षिणी पठार में, है ना, दक्षिणी पठार में आके मिलती है ये टोंस नदी। फिर यहाँ पहले हम यहाँ की नदियाँ लिख लेते हैं ना, जैसे रामगंगा, रामगंगा नदी है, फिर ये गोमती है, गोमती नदी है, फिर उसके बाद घाघरा, घाघरा बोल देते हैं या घग्गर बोल देते हैं ना, ये आप एक बार देख लेना। घग्गर नदी, कुछ भी, दोनों ही चीज़ बोल सकते हैं, घाघरा या घग्गर नदी। इसको बोलते हैं गंडक नदी, है ना, गंडक नदी। और इसको बोलते हैं बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, है ना। फिर उसके बाद मिलेगी कोशी, जो बिहार से आ रही है ना। कहाँ से आ रही है? बिहार से। ये मैप में फिर और दिखा देंगे, आपको लग रहा है, आपने देखा भी होगा, ऐसा नहीं है। ये महानंदी, महानंदा, मैं महानंदी बोल रही हूँ महानंदा नदी है, ये यहाँ पे आके मिल रही है ना। फिर जैसे कि ये टोंस नदी किसके बीच में आके मिल रही है? पहले यमुना नदी आई रामगंगा के बाद में, फिर यहाँ जो रामगंगा और गोमती के बीच में इधर टोंस नदी आ गई, फिर टोंस नदी, फिर घग्गर, जो घाघरा और गंडक है ना, तो इसके बीच में कौन सी नदी आ गई है? सोन नदी, सोन नदी आ गई है। फिर ये जो कोशी और जो बिहार है, जो कोशी नदी है बिहार की, और जो महानंदा नदी है, उसके बीच में कौन सी नदी आके मिल रही है? कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा। आपने सुना होगा कर्मनाशा का जल, जो 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक स्टोरी में, कर्मनाशा की नदी, जो नदी है 12th क्लास में, लिटरेचर हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं? श्रापित नदी बोलते हैं इसको, श्रापित। बलि ले लेती है ऐसे बोलते थे उसमें, सुना होगा आपने, ये स्टोरी पढ़ी होगी, ऐसा नहीं 12th क्लास में। ये महानदी के बाद में कौन सी नदी आके मिल रही है? हुगली, है ना, ये गंगा नदी हो गई। अब देखो भाई, हम पूरा एक बार अच्छे से और करते हैं। जैसे कि यहाँ सत्योपत ग्लेशियर से निकल के आ रही है अलकनंदा नदी, और यहाँ से आ रही है भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के। अब ये दोनों नदियाँ मिलके यहाँ से आके बन गई गंगा, तो यहाँ से गंगा की सहायक नदी देख लेते हैं। तो देखो भाई, हम ऐसे करके देखते हैं। ये कौन सा है? बायां तट है, जहाँ से नदी खड़ी हो रही है। अब बायां ताया तट नहीं समझ में आ रहा है, तो हम एक ही करेंगे, जैसे कि हम यहाँ खड़े होकर देखें, अपनी स्थिति यहाँ खड़े होकर के देखेंगे कि हम कौन सी साइड में। हम ऐसे गए तो हमारा लेफ्ट पड़ रहा है, ये इधर बायां साइड, और ऐसे तो ये दाएं साइड पड़ रहा है ना। ऐसे मुड़ेंगे, यहाँ खड़े होंगे, या नदी की धारा के हम आप खुद को खड़े करके देखेंगे कि हम इस जगह पर खड़े हैं तो कौन सी साइड पड़ रहा है। तो यहाँ कौन सा साइड पड़ रहा है? बायां साइड, और यहाँ पड़ रहा है दायां साइड, है ना। तो ये तो सारी नदियाँ हो गई बाएं साइड से। ये कौन सी हो गई? वाएं तट की सहायक नदियाँ हो गई, और ये वाली नदियाँ हो गई दाएं तट की सहायक नदियाँ हो गई, दाएं तट की सहायक नदियाँ हो गई, है ना। गंगा, तो अब जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गंगा के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम बताइए, तो भाई क्रम तो है ही है, गंगा है, टोंस है, सोन है, कर्मनाशा है और हुगली है। ये दाएं तट का क्रम हो गया। अभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गंगा की बाएं तट की सहायक नदियों का क्रम बताइए, तो आपको पता है रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोशी है, ये कोशी है इधर, कोशी और महानंदा है। ये इनका कौन सा क्रम हो गया? ये इनका कौन सा क्रम है? वेस्ट टू ईस्ट क्रम बोला जाएगा, ऐसे करके। ऐसे ही तो आ रही है ये नदियाँ, ऐसे करके। ये कौन सा? वेस्ट टू ईस्ट क्रम है, ठीक है, पूरब से, ये सॉरी पश्चिम से पूरब क्रम है ना। और इसको देखा जाएगा यहाँ खड़े करके, तो इनका भी पश्चिम से पूरब क्रम है, ये वेस्ट टू ईस्ट क्रम है इनका। कभी या तो फिर वेस्ट टू ईस्ट क्रम लगाने के लिए आ सकता है एग्जाम में,
है ना। तो ये जैसे कि वेस्ट टू क्रम है, जरूरी नहीं है कि बेस्ट टू ईस्ट क्रम ही पूछा जाए, इधर से डब्लू बनाया मैंने, ठीक है। बेस्ट टू ईस्ट क्रम जरूरी नहीं है कि इधर से ही पूछा जाए, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की सहायक नदियां बताइए, तो या तो पूरे में आ सकती हैं, और या फिर जैसे ऐसे करके नाम दे देगा, तो भाई आपको याद ही नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे कि कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है कौन सी नहीं है ना। राधिका क्लियर हो रहा है अच्छे से? अब आगे चलते हैं हम। तो ये आपको पूरे में याद करनी है, तो पूरे में भी याद करना, तो सारी नदियों को मिला करके दाएं और बाएं तट की मिला के याद कर लेना, और या और ऐसे याद कर लेना बाएं और दाएं तट की। पूर्व से पश्चिम क्रम आपको पता ही है सारा। अरे याद करने में टाइम ही कितना जा रहा है। रामगंगा गोमती घाघरा, जैसे रामगंगा गोमती से आकर के पूछी कि आपका घाघरा कहाँ है, तो गंडक बोली कि बूढ़ी गंडक के पास है, तो बूढ़ी गंडक बोली जाके कोशी से पूछो कितनी तबाही मचा रखी है, कि नहीं महानंदा से पूछो। ऐसे कर देखो। अब हम देख लेते हैं यमुना नदी तंत्र, यमुना का नदी तंत्र देख लेते हैं। तो ये पहले ये अलकनंदा आ रही है, ये भागीरथी में आ रही है, इतना तो आपको पता ही है। फिर इसके बाद अलकनंदा जैसे भागीरथी मिलने के बाद गंगा इधर चली, तो ये गंगा में आकर के यमुना नदी मिल रही है ना। तो यमुना की भी सहायक नदी है। अब हम यमुना नदी का यहाँ ये यमुनोत्तरी ग्लेशियर से निकल रही है, यमुनोत्तरी से यहाँ से यमुना नदी। तो हम ये देख लेते हैं कि यमुना नदी में ये पहले चंबल नदी आके मिलती है यमुना नदी में, ठीक है। चंबल नदी के बाद फिर ये चंबल नदी में कहाँ यहाँ पे कि बनास नदी आकर के मिलती है। फिर यहाँ आके मिली पहले छिप्पिरा, चंबल नदी में बोल रहे हैं ना, हम देख रहे हैं पहले काली सिंध है ना, काली सिंध। फिर उसके बाद मिल रही है पार्वती मिल रही है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने नाम लिख दिया तो ये नदियाँ नहीं आ पाएगी, फिर अच्छे से देख लेना एक बार। ये नदी आ गई यहाँ पे, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, सिंध, बेतवा और केन, है ना। ये सिंध, बेतवा और ये केन नदियाँ है ना। तो देखो जैसे एक देखा जाए तो ये यमुना का तो बायां तट ये हो गया, क्योंकि अब आप देखेंगे यहाँ खड़े होकर नदी यहाँ से जा रही है, यहाँ इस जगह पे हम अपने आप को खड़े करेंगे ऐसे करके। तो यहाँ जैसे कि ये बायां तट हो गया, ये कौन सा हो गया, और ये हो गया दायां तट। ये मैंने क्या लिखा है, बायां, हाँ बायां तट है ना, और ये दायां तट हो गया इधर से। तो ये तो यमुना का बायां और दायां तट हो गया। तो जैसे यमुना की दाएं तट से सहायक नदियां हैं, तो दाएं तट से एक तो चंबल हो गया, ये चंबल नदी है, ये वाली ये चंबल नदी है, चंबल नदी हो गई यमुना की सहायक नदियों को देखा जाएगा तो पहले चंबल नदी हो गई, फिर उसके बाद सिंध हो गई, बेतवा हो गई और केन हो गई। इनका क्रम है चंबल, सिंध, केतवा बोल दिया मैंने, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की। कहाँ से है, ये दाएं तट की सहायक नदियां है ना। फिर हम देखेंगे चंबल की सहायक नदियां, तो चंबल की सहायक नदियां, ये चंबल देखो यहाँ से चंबल यहाँ से जा रही है, यहाँ खड़े होकर अपने आप को देखो, तो यहाँ से चंबल जा रही है, तो इसका ये बायां तट ये हो गया, ये बायां तट हो गया, और ये कौन सा हो गया, दायां तट हो गया चंबल का। चंबल यहाँ से जा रही, तो इस जगह पर हम अपने आप को खड़ा करेंगे, तो यही तो हो रहा है ना बायां तट, और ये हो रहा है दायां तट, तो ये बायां तट हो गया, ये दायां तट हो गया। अच्छे से आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। फिर उसके बाद तो बायां तट हो गया, तो चंबल के कहते हैं कि बायां तट से कौन सी सहायक नदी है, चंबल की बनास है, और दाएं तट से चंबल की सहायक नदी छिप्रा है, काली सिंध है और पार्वती है। समझ में आ रहा है, ये बाएं दाएं तट का क्रम। और जैसे कि ये इनका हम वेस्ट टू ईस्ट क्रम देख रहे हैं, यमुना की जो सहायक नदियों का वेस्ट टू ईस्ट क्रम, ये क्रम बहुत पूछने को आता है। आपने ऐसा नहीं है कि आप देख ही रहे हो, घटना चक्र भी लगा रहे होंगे, तो ये क्रम, ये वेस्ट टू ईस्ट क्रम भी हो गया देखा जाए तो ऐसे करके। और ये चंबल सिंध का भी देख लिया हमने क्रम, इनका चंबल का भी देख लिया, और ये जो यमुना की सहायक नदियों का भी देख लिया। अभी हमने ये यमुना नदी तंत्र भी देख लिया और गंगा नदी तंत्र भी देख लिया। अगर एक मिनट और एक बात और बताते हैं कि अगर आपको ये इनके बारे में डिटेल भी चाहिए, या तो आप ये कमेंट करके बताइए कि ये इनके बारे में डिटेल भी लिखना है, कि ऐसे ही मैपिंग के थ्रू हम इतना समझाते चलें, फिर बाद में जैसे घटना चक्र करेंगे तो उनका डिटेल इसके अंदर देख लेंगे। आप एक और कमेंट करके बताइए, क्योंकि जब आप लोग बताएंगे ना मैं उसी हिसाब से करा दूंगी। क्योंकि अगर आप कहोगे कि इनके साथ ही साथ इनके डिटेल भी कराइए तो हम डिटेल भी करा देंगे। अगर आप कहोगे कि घटना चक्र में कवर कर, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर लाइव वीडियो चलेगी, लाइव आएंगे हम लोग, तो उसमें हम घटना चक्र का कवर कर लेंगे। तो 1-2 टॉपिक डेली क्लियर करेंगे, फिर उसमें डेली डिस्कशन करेंगे। इतने क्वेश्चन ये कहाँ से हुआ, ये नदी यहाँ से कैसे निकल सकती है, क्या हो सकता है, वो सारे डिस्कशन आप मिलकर कर करेंगे। तो फिर जो जहाँ से जैसे होगा, जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा।
आप एक बार बताइए डिटेल सेशन तब किया जाए या फिर डिटेल में अभी लिखाया जाए। ठीक है, आगे वीडियो में लेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।